हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नियंत्रण एवं समन्वय में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। लाइक तभी करिएगा जब ट्रिक आपको पसंद हो, ओके, जिससे कि आपको याद करने में सहूलियत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका कौन सा पादप हार्मोन नहीं होगा? तो इंसुलिन जो होती है बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी में, ओके। किसमें पाई जाती है? एनिमल में, ओके, जंतु में, ये सब में पाया जाता है। मनुष्य भी क्या था, एक एनिमल के ही कैटेगरी में ही था एक समय, ओके। अब बाकी जिब्रेलिन तो बताए थे, जिब्रेलिन प्लांट में होता है जो लंबा करने के लिए होता है। जेब्रा का जैसे गर्दन लंबा होता है उसी प्रकार जिब्रेलिन जेब्रा का गर्दन याद रखिएगा, ठीक है। एथिलीन होती है, साइटोकाइनिन भी होती है, ओके। और साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? बताए थे आपको, मिला के रखना, साट के, ठीक है, मिला के साट देना, मिला के साट देना। साइटोकाइनिन यानी मिलर ने खोज किया था। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के छिड़काव द्वारा बृहद आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? ये रिपीट हो गया, पहले पार्ट में ये दिया हुआ था क्वेश्चन दोस्तों, जिब्रेलिन के कारण, ओके, बताए थे। 58% लोगों ने सही मारा, क्योंकि रिपीट है 464 लोगों में से। इसका बताए थे, देखिए, बृहद आकार के फल और फूल, यानी बृहद माने बड़ा, बृहद माने क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा गर्दन किसका होता है? जेब्रा का। बड़ा गर्दन किसका होता है? जेब्रा का। तो जिब्रेलिन याद करने का तरीका सिखाए थे, ठीक है। जेब्रा का गर्दन लंबा होता है, तो उसी पर बृहद आकार फल और फूल को उत्पादन करता है कौन? तो जिब्रेलिन करेगी, ओके। नेक्स्ट है, ऑक्सीन किधर होती है? सूरज की रोशनी जिधर होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? यानी प्रसुप्ति भंग कर देता है, अंकुरित होने के लिए क्या होता है? प्रेरित करेगा। तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ही नहाता है, कहता है कि अब बड़ा हो जाओ, यानी छोटा हो तुम, अभी छोटे थे अब बड़े हो जाओ। अंकुरित मैंने क्या होना? खिलना। अंकुरित मैंने क्या होता है? खिलना। मान लीजिए ऐसा फूल है, ठीक है, तो ये कहेगा तुम बड़ा हो जाओ, इस प्रकार खिल जाओ, ओके। तो क्या कर, अंकुरित होना, यानी अंकुरित होना यानी बड़ा होना। अंकुरित होने का मतलब बड़ा होना। देखे होंगे चना से निकल जाता है, ओके, चना से क्या होता है? अंकुरित हो जाता है, यानी बाहर निकल जाए, यानी चना का जितना बड़ा साइज है उससे क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसका पूंछ देखिएगा तो जिब्रेलिन के कारण होती है, ओके। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है? विलयन का बताए थे आपको एब्सिसिक एसिड के बारे में, ठीक है। विलयन होता है एब्सिसिक एसिड का, ये भी पहले वीडियो में बनाया गया है। कैसे इसको याद करने का तरीका सिखाए थे आपको। एब आ गया, एब, एब माने खराब आना, ठीक है। कहते हैं ना कि एब आगलो है, एक में अब हटा दे, ऐसे बोलते हैं ना। ऐब आना यानी अब किसी चीज को कोई में ऐब आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं, विलयन कर देते हैं, उसी प्रकार का है। तो विलयन पत्तियों कौन करता है? तो एब्सिसिक एसिड, ओके। ओके, विभाजन के बारे में नहीं, अलग ही कर देगा, ठीक है। जैसे पत्ता गिर जाता है, ओके, तो वो गिरने का वजह क्या है? एब्सिसिक एसिड। लेकिन पत्ता जब पीला होती है तो वो क्या होता है? विभाजन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, ओके। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के द्वारा एंड इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, ओके। अंतःस्रावी ग्रंथ को इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। इसी के द्वारा शरीर जो हमारा होता है कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही। ऐसा स्ट्रक्चर जो उद्दीपन की पहचान करता है, उद्दीपन, उद्दीपन की पहचान, उसे क्या कहते हैं? ग्राही। जैसे जैसे ही ग्राही माने ग्रहण करना, तो ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुंह से करते हैं, ओके। तो ग्रहण जैसे ही मुंह में घुसाते हैं तो क्या होता है? स्वाद पता चलने लगता है, खट्टा है, तीता है, मीठा है, ठीक है। तो उद्दीपन, इसी को कहते हैं क्या? उद्दीपन। क्या कहेंगे? उद्दीपन, यानी पता चल जाएगा कि क्या चीज है, ठंडा है, मीठा है, ये सब। तो ग्राही, ग्रहण करने के बाद पता चलता है, ओके। तो ऐसी संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही, ओके। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलिएगा भी नहीं। 2-4 बार देख लीजिएगा मेरा वीडियो ना तो। नेक्स्ट है, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो किसके कारण वृद्धि होती है?
रसनानुवर्तन के कारण। फिर सुनिएगा, पराग नलियां जो होती है किसके कारण होती है वृद्धि, तो रसानुवर्तन के कारण होती है। ओके, निम्नलिखित में से पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, रसानुवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है। ओके, किसमें होता है, घायल कोशिकाओं में होता है, तो ट्रॉमेटिन का प्रयोग होता है। ओके, देखिए इसमें याद रखिए, घायल है, घायल होता है तो क्या होता है, घाव बन जाता है, घायल होने से क्या हो जाता है, घाव बन जाता है। तो ट्रोमोकोटोलॉजी पढ़ा जाता है किसमें, घाव के स्टडी करने के लिए क्या जाता है, ट्रोमेटोलॉजी। ओके, ट्रोमेटोलॉजी पढ़ा जाता है ना, तो ट्रॉमेटिन, ट्रोमेटोलॉजी से ट्रॉमेटिन याद रखिएगा, क्योंकि घायल है तो खून आएगा तो उसमें घाव बनेगा, और घाव का स्टडी क्या कहलाता है, ट्रॉमेटिन कहलाता, ट्रॉमेटिन नहीं, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, ट्रॉमेटोलॉजी से ट्रॉमेटिन याद रखिएगा, ठीक है, ट्रॉमेटिन होगा। तो यह एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर ट्रॉमेटिन क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। लंबाई में वृद्धि करेगा कौन, ऑक्सिन। ओके, लंबाई में वृद्धि करेगा कौन, ऑक्सिन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है, तो कोशिका की लंबाई में जो वृद्धि में सहायक है वो है ऑक्सिन। ओके, वृद्धि में सहायक कौन सी है, ऑक्सिन है, लेकिन किसका, कोशिकाओं की लंबाई में। ओके, अगर प्लांट की लंबाई में बोलता तो जिब्रेलिन बोल दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था जेब्रा का गर्दन लंबा होता है, तो लंबा होता है यानी प्लांट को लंबा कर देता है। ओके, लेकिन यहाँ किसका लंबाई बोल रहा है, तो कोशिका की लंबाई, तो कोशिका की लंबाई आप याद रखिएगा ऑक्सिन से होती है। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, अबटू ग्लैंड है, जिसको थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड है। ओके, अबटू ग्लैंड कहलाती है, मानव शरीर की यह सबसे बड़ा ग्लैंड है। ओके, जब भी देखिए, अब भी बोला क्या, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्लैंड है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके कंठ के पास देखिएगा थोड़ा सा निकल जाएगा, एक कोना एंगल बना करके, ठीक है, तो वो थायराइड ग्लैंड होती है, तो बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो बड़ी या अप टू ग्रंथि होती है। ओके, ये कब होती है, जब बड़ा होता है बच्चा तब वो दिखाई पड़ता है, पहले नहीं। ओके, कंठ के पास। नेक्स्ट है, यौवन आरंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, लड़कों में जो शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे योनि के पास आ जाना, लिंग के पास आ जाना, बाल, ठीक है, केहूना हो गया, मूंछ हो गया, दाढ़ी हो गया, ये सब भी किसके कारण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है। लड़का का ये जो हिस्सा होता है इसको हिंदी में कहते हैं वृषण या टेस्टेरिन कहते हैं, ठीक है, टेस्टिज कहते हैं। ओके, तो टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन निकल जाता है। ओके, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो वृद्धि हार्मोन बताए थे, प्लांट को वृद्धि कौन करता है, जेब्रा की तरह लंबा कर देगा, लंबा, और जेब्रा खाना खाती है लंबे लंबे गर्दन से ही, आपको पता होगा, ठीक है, शाकाहारी होती है, तो जेब्रा का गर्दन लंबा होता है, तो पादप का भी जो वृद्धि हो रहा है किसके कारण हो रहा है, जिब्रेलिन के कारण, क्योंकि पादप भी लंबा हो रही है। ओके, तो लंबा लंबा से जेब्रा या जिब्रेलिन याद रख सकते हैं। ओके, प्लांट भी लंबा हो रहा है और जेब्रा का गर्दन भी लंबा होता है, तो लंबा किसका, लंबा को कैसे याद रखना है, तो जिब्रेलिन से याद रखना है। ओके, किडनी के ऊपर जो होती है एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। ओके, इंसुलिन जो होती है ग्लूकोज को पहुंचाने में सहायक होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है,
थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना है तो आयोडीन का। ओके, अब टू ग्लैंड बोला है ना, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्लैंड है अंतःस्रावी। ओके, एक बाह्य स्रावी ग्लैंड भी होती है, तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी हो जाएगी? आयोडीन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट जो है पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। ओके, ये जो प्लांट है क्या है? साइटोकाइनिन है। ओके, साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है, बताए थे। ये तीनों तो मनुष्य में पाई जाती है, एस्ट्रोजन होते महिला में पाई जाएगी, इंसुलिन का ऑक्सीजन ग्लूकोज का पचाने का काम है, थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड बताए थे अंतःस्रावी में। ओके, कंठ के पास होता है, बड़ा होने के बाद ही ना निकलता है ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड। ओके, कंठ के पास। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो फ्लैपियन ट्यूब होती है। ओके, फिर से सुनिएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है अंडे को कहाँ तक ले जाती है? अंडाशय से किधर ले जाएगा? गर्भाशय तक। ओके, अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाएगा, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, एक है अंडाशय और वहां तक आपको ये ले जाएगा, क्या गर्भाशय तक ले जाएगा, तो वो कौन है? फ्लैपियन ट्यूब है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? वृद्धि रोकता कौन है? एब्सिसिक एसिड बता दिए थे, ये पहले ही पार्ट में है। ओके, इसको याद करने का तरीका बताए थे, वृद्धि रोकना यानी एब आ गया, अब एब आ गया मतलब खराबी आ गया, खराबी आ गया तो वृद्धि कर सकता है नहीं, तो एब से एब्सिसिक एसिड रखिएगा। ओके, तो वृद्धि नहीं कर सकता तो पादप वृद्धि में क्या करेगा? रोकेगा। ओके, एब्सिसिक एसिड याद रखिएगा। जिबरेलिन लंबे होने के लिए होती है। ओके, जब एक ही जीन विभिन्न रूपों में होता है तब विभिन्न रूपों को कहते क्या है? एलील कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब एक ही जीन विभिन्न रूपों में होता है, ओके, यानी एक ही प्रकार का जो जीन है और अनेकों रूपों में पाया जाता है, तो इनमें विभिन्न रूपों को कहते हैं क्या? एलील कहते हैं। ओके, एलील कहते हैं। एलील जाता है कभी इसके पास तो कभी उसके पास, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। ठीक है, तो लेकिन है तो पर एलीले है, एलील नाम का लड़का है, कभी इसके पास मिलने जाता है, कभी इसके पास, कभी इसके पास, इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो एक ही है, एलील नाम का एक ही व्यक्ति, कभी इससे मिलेगा, कभी इससे मिलेगा, कभी इससे मिलेगा, कभी इससे मिलेगा, ये ट्रिक से याद कर सकते हैं एलील। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन लिखा है, किनिन लिखा गया है, मिसप्रिंटिंग है, सहायक है किसके लिए? प्रहरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए है। ठीक है, साइटोकाइनिन में किसके लिए हार्मोन है? प्रहरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। ओके, अग्रभाग है उसकी लंबाई में वृद्धि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? साइटोकाइनिन की। ओके, साइटोकाइनिन का कब जरूरत पड़ता है? प्रहरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पड़ती है। ओके, अग्रभाग का याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधे पर से परिपक्व पत्तियां और फलों का झरना किस पदार्थ के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। फिर से सुनिएगा, पौधों से परिपक्व पत्तियां यानी अब परिपक्व होती हो गई यानी मेच्योर हो गई है, और फलों का झरना, फल भी देखते होंगे अपने आप गिर जाती है, कभी अमरूद का, आम का, ठीक है, पेड़ के नीचे देखते होंगे, तो ये किस पदार्थ के कारण आती है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण आती है। बताए थे एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है? अलग ही कर देना है किसी चीज को। ठीक है, प्लांट से पत्ता का गिर जाना, ठीक है, फल का गिर जाना, ये सब किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का काम है। बताए थे एब आ जाता है ना, एब आ जाता है तो एब आ जाता है तो कोई भी डॉक्टर क्या करेगा? उसको हटा देता है, यानी डॉक्टर ए के स्थान पर क्या लीजिएगा? पेड़ ले लीजिएगा। पेड़ क्या करेगा? पत्तियों को हटा देगा, क्योंकि एब आ गया है, तो एब आ गया तो एब से एब्सिसिक एसिड याद रखिएगा। ओके, और फल पत्तियों को गिरा देगा।
नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन करता है। फिर सुनिए, कोशिका का विभाजन करता है, ध्यान रहे अलग नहीं कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। ओके, प्लांट देखे होंगे पत्ता धीरे धीरे पीले होने लगता है हरा से, तो वो क्या हो रहा है, अभी विभाजित हो रहा है, अलग नहीं हुआ, टूट के गिरा नहीं है। ओके, तो ये सब विभाजित हो रहा है किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण। ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, विभाजित हो सकता है और यही गिर जाएगा तो एब्सिसिक एसिड याद रखिएगा। अब प्लांट जो लंबा होता है जिबरेलिन के कारण होता है। और ऑक्सीजन किधर होगा? छाया साइड होगा, धूपा के अपोजिट साइड। ओके, नेक्स्ट है, मेरुरज्जु निकलती है किस में? मेडुला से निकलती है। मेरुरज्जु कहाँ से जुड़ल होती है? मेडुला से। अब मेडुला ही क्या करती है? मेडुला ऑब्लांगेटा उल्टी करने का निर्गमन पॉइंट है, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा संदेश भेजता है, ठीक है, कि अब उल्टी हो जाओ क्योंकि गंदा पदार्थ पेट में जा रही है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा संदेश देता है। पीछे आप ये गर्दन को छू के देखिएगा तो वो मेडुला है, वहीं से सटा रहता है मेरुरज्जु। ओके, या फिल्म में आप देखे होंगे नाना पाटेकर का कि ये पीछे मत मार छोटा बुद्धि होता है, तो यही मेडुला ऑब्लांगेटा का ही कह रहा है, ठीक है। इससे नर्वस तंत्र जुड़ा होता है, यानी मेरुरज्जु जुड़ी होती है, जिसे रीढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, और प्रमस्तिष्क बताए थे, और सॉरी अनुमस्तिष्क बताए थे। अनु क्या करती है? कंट्रोल करती है। बीवी थी ना अनु, उसको क्या करती है? बिगड़ल रहता है तो उसको सुधार देती है। ये सब बताए थे। ये किसका नाम है? काम है अनुमस्तिष्क का। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सा गैस है? तो एसिटिलीन गैस है। ओके, कौन सा गैस है? एसिटिलीन गैस है। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग कहाँ भी किया जाता है? बिल्डिंग वगैरह में भी किया जाता है। एथाइन गैस का बताए थे ना, तो एथाइन एसिटिलीन सब एक ही से बनेगा। ओके, फिर उसको कुछ करके मैकेनिकल प्रोसेस करके सुधारा जाता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस करके, वो बताएंगे बाद में। ओके, केमिकल जब केमिस्ट्री का चैप्टर बताएंगे ना उसमें। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का नहीं, एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सूचनाओं का ग्रहण करना की जाती है किसके द्वारा? तो दुर्मिकाओं के द्वारा की जाती है। ओके, फिर सुनिएगा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचनाओं का ग्रहण करता है। ओके, सूचना का ग्रहण की जाती है किसके द्वारा? तो द्रुमिकाओं के द्वारा की जाती है। इसको भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। द्रुमिका, द्रुमिका का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, दूर रहो। तो सूचना सूचना कब भेजी जाती है? जब दूर होता है तभी। पास में रहेगा तो आपस में तो सुन ही लेगा। तो सूचना भेजना है, तो सूचना भेजना तो दूर रहेगा। सूचना भेजना यानी सूचना को ग्रहण करवाना है, तो दूर रहना पड़ेगा। दूर से द्रुमिका याद रखिएगा, दूर से द्रुमिका याद रखिएगा। ओके, सूचना को ग्रहण करवाना है ना। सूचना क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, यानी दूर भेजा जाता है। नहीं तो दोनों तो सुन लेगा, दो व्यक्ति अगर पास में हुआ तो सूचना तो जरूरी नहीं है कि पास में भेजा जाए, दोनों तो ऑटोमेटिक सुन लेगा। तो द्रुमिका के द्वारा क्या होती है? तंत्रिका द्वारा सूचनाओं का ग्रहण की जाती है। इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और जिसको याद नहीं हो पाता है उसके जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरे छोटे से इस चैनल को आपके सहयोग मिलेगा तभी ग्रोथ करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अधिकतर मेरा वीडियो तो लोग देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायनु अनुवर्तन है, यानी केमिकल कन्वर्जन है। ओके, केमिकल के द्वारा कन्वर्जन रूप बदलता है। फिर से सुनिएगा, पराग नलिका है उसका बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रासायनिक अनुवर्तन है। देखिए, कोई भी बीजांड में जाकर के क्या होगा? सट जाएगा, तो सटेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस के बीच जाके सट गया। ओके, सट जाएगा तो केमिकल रिएक्शन तो करेगी ही करेगी। ओके, क्योंकि ये बीजांड क्या है? बायोलॉजिकल चीज़ है। ओके, बायोलॉजिकल यानी ऑर्गेनिज्म चीज़ है, तो केमिकल रिएक्शन तो करेगा ही करेगा।
फिजिकल चीज़ तो है नहीं, लोहा लगता तो है नहीं कि नहीं रिएक्शन करेगा, रिएक्शन तो करेगी। तो रसायनु अनुवर्तन यानी केमिकल प्रोसेस करती है। वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? बीजांड की ओर वृद्धि करना। पराग नालिका किधर की ओर वृद्धि करेगा? बीजांड की ओर वृद्धि करेगा। तो ये क्या है? रसायनु अनुवर्तन है। नेक्स्ट है, जिबरेलिन की खोज किसने की थी? कुरोसावा ने किया था। मिलर ने साइटोकाइनिन का खोज किया था, बताए थे। ओके, स्पीसीज करके एक बुक है जो डार्विन ने खोज किया था, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन ने ही दिया था। जिबरेलिन की खोज किसने की थी? कुरोसावा ने। ओके, जिबरेलिन की खोज किसने की थी? कुरोसावा ने किया था। ओके, अब देखिए जिबरेलिन, जेबरा कैसा होता है? काला काला होता है ना, उसके पीठ पर देखिए काला उजला कलर का पीठ पर कलर रहेगा, तो काला उजला थे, काला से कुरोसावा याद रखिए। जेबरा के पीठ पर क्या होता है? काला। तो जेबरा से जिबरेलिन याद रखिएगा, काला से कुरोसावा याद रखिएगा, काला से कुरोसावा। ओके, काला से कुरोसावा, जिबरेलिन की खोज कुरोसावा ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? ओके, पिक्चर में आप देख लीजिएगा जेबरा का। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन करता, बताए थे। इंसुलिन ही है जो शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, शर्करा की इंसुलिन तभी रिलीज करती है जब पसीना छूटे शरीर से। ओके, थायरॉक्सिन जो होती सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड है, जिसे परावटु ग्लैंड भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होती है बॉयज में चेंज जो दिखाई पड़ता है, मूछ आना, दाढ़ी आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण है। ओके, किडनी के ऊपर जो लगा होता है उसे एड्रेनलिन कहते हैं, हिंदी में अधिवृक्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो लिथाम ने। देखिए साइटोकाइनिन, देखिए किनिन लिखा है लेकिन साइटोकाइनिन कहा जाता है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो है। सो आप इस सुन लीजिएगा, लिख भी सकते हैं। साइटोकाइनिन होता है, जिसकी खोज किया था मिलर ने, लेकिन नाम दिया था लिथाम ने। ओके, कहा किया था? लिथाम ने। फिर इसको कैसे याद रखना है? देखो, लो थाम, अब मिला करके साट ले थाम, मिला करके साट ले थाम, मिला करके साट ले। तो मिलाने से मिलर याद रखिए, लेथाम से लिथाम याद रखिए, लेथाम से लिथाम। ओके, लेथाम से ले तू थाम और मिला करके और साट दे, तो साइट से साइटोकाइनिन याद रखिएगा। इस प्रकार याद करिएगा, ठीक है। मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की, लेकिन नामकरण दिया किसने? लिथाम ने। कुरोसावा ने जिबरेलिन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, कैसे? अधिवृक्क ग्लैंड बताया था। वृक्क यानी किडनी के ऊपर कौन सी होती है ग्लैंड? ये अंतःस्रावी ग्लैंड है, याद रखिएगा। अंतःस्रावी ग्लैंड है अधिवृक्क ग्लैंड। ओके, जो किडनी के ऊपर होती है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये महिला जनित हार्मोन है, ठीक है, अंडाशय से रिलीज होती है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, वृषण पुरुष में होता है, ठीक है। वृषण इस प्रकार का होता है, ठीक है, पुरुष का। तो ये हिस्सा जो है आपका पुरुष का वृषण कहलाता है। और अंडाशय आपको पता है महिलाओं में पाई जाती है। ओके, अंडाणु या अंडाशय ये महिला में पाई जाती है। तो ये तीनों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है अंडाशय से, याद रखिए। किससे? अंडाशय से। ओके, एस्ट्रोजन के कारण महिलाओं में क्या दिखाई पड़ती है? शारीरिक रूप परिवर्तन दिखाई पड़ती है। ओके, ऑक्सीन यहाँ लिखा होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है। ऑक्सीन सुनिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं आप, नोट्स बुक बना सकते हैं। ऑक्सीन की खोज किसने की थी? तो डार्विन ने किया था। ओके, ऑक्सीन की खोज किसने की थी?
डार्विन ने, और ये बोला था कि ध्रुपद जिधर होता है उसके अपोजिट साइड होता है ऑक्सिन। ओके। कुरूसोवा ने किसका खोज किया था? जिबरेलिन का। ओके। मटर का पौधा मेंडल ने लिया था। नेक्स्ट है, न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेतक में कहाँ बदलता है? देखिए नर्व में बोल रहा है, विद्युत संकेतक के डायरेक्ट केमिकल संकेत से संकेत के रूप में बन जाता है, यानी केमिकल इंफॉर्मेशन के रूप में, इंडिकेटर के रूप में बदल जाता है। ये कहाँ बदलता है? तो एक्सॉन के छोर पर, ठीक है, एक्सॉन छोर कहा जाता है, ठीक है, एक्सॉन के छोर पर बनता है। छोर देख रहे हैं ना, एक्सॉन के छोर देखिएगा उस पर। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्लैंड दो प्रकार के होती है? तो दो प्रकार की होती है, किसका? अंतःस्रावी या बाह्य स्रावी। ये थायरोक्सिन कहते हैं। पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ये पेनक्रियाज को ही अंतःस्रावी भी होता है और बाह्य स्रावी, दोनों प्रकार के ग्लैंड है। ओके। अंतःस्रावी के साथ बाह्य स्रावी दोनों करता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है? तो साइटोकाइनिन है। ओके। आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक कौन है? साइटोकाइनिन। आरएनए भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है प्लांट में। कौन? साइटोकाइनिन। ओके। साइटोकाइनिन का नाम किसने दिया था? लेथाम ने। ठीक है, बोले थे लेथाम मिला ले और साट दे। ठीक है, इस प्रकार ट्रिक था आपका। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन काष्ठीय पौधे में एधा की सक्रियता को बढ़ाते हैं? तो जिब्रेलिन। एधा पौधे में एधा की सक्रियता को बढ़ाते हैं, यानी बड़ा होने का सक्रियता को बढ़ाता है कि आप बड़ा होइए, बड़ा होइए। अब बड़ा गर्दन किसका होता है? जिब्रा का होता है। ओके, जिब्रा का होता है, बताए थे। कुरुसेवा ने जिसका खोज किया था, जिब्रेलिन का। ओके। तो हार्मोन काष्ठीय पौधे में एधा सक्रियता को बढ़ाता है। काष्ठीय पौधा का मतलब होता है लकड़ी जो देता है, लकड़ी यानी मोटापन होता है। अब कहता है कि तुम बड़ा हो, तुम बड़ा हो, तो बड़ा होने के लिए कौन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन से बताए थे ट्रिक से। ओके, काष्ठीय पौधा देखिएगा आप। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 70 क्वेश्चन था दोस्तों नियंत्रक एवं समन्वय में। चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा। ओके, और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।